दोस्तों 27 अगस्त 2019 को एक सिपाही महिला को उसके ही घर में उसके भाई के द्वारा बंधक बनाया जाता है। फिर उसके मामा और पिता के द्वारा उसकी ही आंखों के सामने उसके पति को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फिर तीनों आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस घटना के कुछ ही दिनों बाद उस सिपाही महिला की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो आखिरकार क्या हुआ था उस सिपाही महिला के साथ और क्यों उसके मामा और पिता के द्वारा उसकी पति की इतनी बेरहमी से हत्या की गई, चलिए जानते हैं आज के इस मजेदार वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली दफा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूं विकास राजपूत। दोस्तों हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है फतेहपुर के एक छोटे से गाँव गोसपुर से, जहाँ पर रिंकी राजपूत और मनीष रहते थे। दोस्तों ये पड़ोसी थे और एक ही बिरादरी के थे और इन दोनों ने एक साथ ही अपने गाँव की स्कूल में पढ़ाई की थी और यहाँ तक कि इन दोनों ने एक साथ ही हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई भी पूरी की थी। दोस्तों इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी दोस्ती थी और परिवार वालों को भी इनकी दोस्ती से कोई भी परेशानी नहीं थी, क्योंकि इन दोनों परिवारों का आपस में आना जाना था। लेकिन दोस्तों इनकी यही दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इनको पता ही नहीं चलता है और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। हालांकि दोस्तों इन्होंने अपने रिश्ते को अपने परिवार वालों और दुनिया से छिपा कर रखा था। और दोस्तों रिंकी का परिवार काफी ज्यादा गरीब था और रिंकी नौकरी करना चाहती थी, इसीलिए मनीष ने रिंकी की पढ़ाई पर भी काफी धन खर्च किया और उसे पुलिस सिपाही बनने में भी काफी ज्यादा मदद की। और दोस्तों साल 2018 में रिंकी की मेहनत रंग लाती है और वो पुलिस में सिपाही बन जाती है और उसकी पोस्टिंग भी रामपुरा में ही हो जाती है। जिसके बाद जब सब कुछ बिल्कुल सही चल ही रहा था कि तभी एक दिन रिंकी के द्वारा अपने परिवार के सामने मनीष और उसके रिश्ते की बात रखी जाती है। लेकिन दोस्तों उस समय मनीष कोई भी नौकरी नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके माता पिता के द्वारा इस रिश्ते को ठुकरा दिया जाता है और वो इस शादी के लिए मना कर देते हैं। लेकिन दोस्तों रिंकी और मनीष एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, इसीलिए 8 फरवरी 2019 को दोनों ने उरई के मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर ली, अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर। हालांकि दोस्तों शादी में मनीष का पूरा परिवार शामिल हुआ था, क्योंकि मनीष के परिवार को इस शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इस शादी में रिंकी का कोई भी घरवाला शामिल नहीं हुआ और जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली है तब उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आया। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रिंकी और मनीष एक दूसरे से शादी कर काफी ज्यादा खुश थे और इसी वजह से वो अपनी मैरिज लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय करने लगे और दोनों खुशी खुशी एक साथ एक ही घर में रहने लगे। और दोस्तों ऐसे ही करीब 1 साल का समय गुजर जाता है और उनकी शादी के करीब 1 साल बाद उन्हें शिवाई नाम का एक बेटा भी पैदा हो जाता है। और दोस्तों ऐसे ही करीब 6 महीनों का समय और गुजर जाता है और अब इन दोनों की शादी हुए करीब 1.5 साल का समय हो जाता है। और दोस्तों इनकी शादी के करीब 1.5 साल बाद एक दिन अचानक 27 अगस्त 2019 की शाम को रिंकी का पिता प्रेम सिंह, उसका मामा देशराज और उसका भाई अंकित अचानक मनीष के घर पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों इतने दिनों के बाद अचानक अपने परिवार वालों को देखकर रिंकी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उनके लिए नाश्ता बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ी शाम होती है और मनीष अपने घर आ जाता है तभी रिंकी के भाई अंकित के द्वारा रिंकी को पकड़ लिया जाता है और उसके मामा और पिता के द्वारा कुल्हाड़ी से कर रिंकी की आंखों के सामने ही उसकी पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि दोस्तों रिंकी ने अपने पति को बचाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई और उसकी आंखों के सामने ही उसके पिता और मामा के द्वारा उसका सुहाग उजाड़ दिया गया। और दोस्तों इस घटना के बाद रिंकी को गहरा सदमा लगा। हालांकि इस पूरी घटना के बाद पुलिस के द्वारा तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों रिंकी के लिए ये सदमा काफी ज्यादा भयंकर था, क्योंकि उसके पति की हत्या उसके ही आंखों के सामने की गई थी, वो भी इसे काट कर। इसीलिए दोस्तों रिंकी काफी ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। और वहीं दोस्तों इस घटना के बाद रिंकी के परिवार वालों और अड़ोस पड़ोसियों ने रिंकी पर ताने कसना शुरू कर दिया था और वो रिंकी को ताने मारते थे कि तुम्हारी वजह से मनीष की हत्या हुई है, अगर तुम मनीष से भागकर शादी नहीं करती तो मनीष आज जीवित होता। और दोस्तों रोज रोज ऐसे ताने सुनकर रिंकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इस घटना के महज 14 दिन बाद ही अपने आप को
कर लेती है और खुशी कर लेती है और एक पेपर पर लिख के जाती है कि मेरे पति के हत्यारे मेरे भाई, मामा और मेरे पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जिन्होंने मेरे बेटे को अनाथ किया है उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। और दोस्तों, आज रिंकी का पिता, भाई और उसका मामा मनीष और रिंकी की हत्या के अपराध में आज जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। खैर, आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या बोलना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।